पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सीपेक से जो टोल टैक्स की आमदनी होगी वो कितनी होगी और हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज के एतबार से कैलकुलेशन भी किए थे। इन सब कैलकुलेशन से हमें जो फिगर हासिल हुई थी वो बहुत ही नॉमिनल सा फिगर था। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आया सीपेक एक ट्रेड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है या ये डिफेंस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। ट्रेड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट से मुराद ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मेन मकसद तिजारत को फरोग देना, और डिफेंस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि किसी भी कंट्री का डिफेंस को मुस्तहकम कर सके। एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते चले कि ये हरगिज जरूरी नहीं कि जो प्रोजेक्ट डिफेंस ओरिएंटेड हो इसे तिजारती मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा भी होता है कि बाज प्रोजेक्ट्स इनिशियली डिफेंस ओरिएंटेड होते हैं मगर बाद में यही प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी समझे जाते हैं और इनका जीडीपी ग्रोथ में एक बहुत अहम रोल होता है। जैसा कि जंगी साजो सामान की सनतें, इन सनतों का बुनियादी मकसद किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना होता है, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि इन सनतों का किरदार उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में भी एक अहम रोल अदा करता है। हमारी जो एनालिसिस है इसके मुताबिक सीपेक भी बुनियादी तौर पर एक डिफेंस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है जिसका इकोनॉमिक रोल एक सेकेंडरी रोल है, जबकि यही प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक गेम चेंजर समझा जाता है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त नहीं। इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं जो हम इस वीडियो में एक एक करके तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए इस प्रोजेक्ट का चाइना के पर्सपेक्टिव से जायजा लेते हैं। चाइना का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूट को सेफ करें, चाहे वो रूट एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, क्योंकि चाइना की सारी इकोनॉमी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। चाइना का आज का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रूट है वो ये है। इस रास्ते में सबसे पहला चाइना दुश्मन कंट्री है हिंदुस्तान, इसके बाद ये डिस्प्यूटेड चाइना सी का एरिया है। ये दोनों पॉइंट्स चाइना के लिए किसी भी वक्त चैलेंज कर सकते हैं। इन दोनों चैलेंजेस से बचने का जो सबसे आसान और फिजिबल रूट है वो है सीपेक। इसके साथ साथ चाइना अपना समुद्री रूट को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इस सी रूट में आने वाले बहुत से कंट्रीज में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, जैसा कि हांगकांग, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कीनिया, जिबूती और सूडान। एक का दूसरा ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना चाहता है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इस खित्ते में कम से कम किया जाए ताकि किसी भी जंगी हालत से आसानी से निपटा जा सके और अमेरिका से जारी इकोनॉमिक वार को इजीली जीता जा सके, जो कि चाइना के सुपर पावर बनने की तरफ एक अहम कदम है। इसके लिए चाइना अपने दुश्मन के दोस्त कंट्री यानी हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है ताकि अमेरिकन प्रेजेंस को लिमिटेड कर सके। इस मकसद के लिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के पास है, पाकिस्तान का गवादर और बांग्लादेश में भी इसी तरह एक पोर्ट डेवलप कर रहा है जिस पर चाइना का मुकम्मल कंट्रोल होगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। यह प्रोजेक्ट फिलहाल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के एतबार से इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना इस सीपेक के रास्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस वक्त तक नहीं करेगा जब तक इनका सी रूट सीवियर हद तक डिस्टर्ब न हो। इसकी दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये कि ये रूट शॉर्ट होने के बावजूद सी रूट से किसी सूरत सस्ता नहीं होगा, क्योंकि चाइना की सिर्फ 6% पॉपुलेशन चाइना के इस एरिया में आबाद है जहां सी पेक कनेक्ट होता है, और ये एरिया इंडस्ट्रियल जोन्स और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एतबार से जो दूसरा मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है इसके निस्बत जीरो है, क्योंकि 96% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चाइना के दूसरे कोने से होती है। और इस सीपेक के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का मतलब होगा कि चाइना को वो चीजें कम से कम 3 गुना ज्यादा अखराजात बर्दाश्त करना जो कि चाइना
का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुंजरा पाकिस्तान के बॉर्डर से इन इंडस्ट्रियल सिटीज तक का ये जो फासला है वो बहुत ही लंबा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि चाइना का ये सीपेक के साथ वाला हिस्सा डेवलप नहीं है। इन इंडस्ट्रीज के लिए सीपेक इसलिए बिल्कुल भी फिजिबल रूट नहीं होगा। अगर ये सीपेक के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और चाइना ये कभी भी नहीं चाहेगा। एक बात तो तय है, चाइना अपनी जो आज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो इस सीपेक के रास्ते से नहीं करेगा, मगर जो चाइनीज इंडस्ट्रीज गवादर या दूसरे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में लग रहे हैं, इनके लिए अपना सारा रॉ मटेरियल चाइना के इस एरिया से इंपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। इस एरिया में एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज तो नहीं, लेकिन फिर भी वो इस एरिया के इंडस्ट्रीज से एक्सपोर्ट करना चाहेगा ताकि चाइना के ग्रोथ में ये एरिया भी हिस्सा डाल सके। इससे पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर प्रेशर इंक्रीज होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है और वो चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके लोकल पैकिंग में पैक करके बेच रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, अगली वीडियो में इसको हम मजीद तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।